हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पर पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कामिका एकादशी 2024 कब रखी जाएगी। 30 जुलाई को या 31 जुलाई को जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त को, पूजा विधि को, महत्व कथा को, व्रत कथा को, और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले 4 विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। यह दिन श्री हरि को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह चातुर्मास की पहली एकादशी है और इस दिन व्रत रखने से श्री हरि की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 जुलाई की शाम से शुरू होगी और 31 जुलाई की दोपहर 30 जुलाई की शाम 4:44 से शुरू होगी और 31 जुलाई की दोपहर 3:55 पे एकादशी तिथि का समापन होगा। तो उदया तिथि में 31 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। 1 अगस्त को पारण एकादशी का किया जाएगा। पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से लेकर 7:32 तक बन रहा है और इस बार सवास सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। व्रत का पारण 1 अगस्त गुरुवार के सुबह 5:44 से लेकर 8:24 तक आप पारण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी तिथि का जो समापन है 3:28 पे दोपहर में होगा। पूजा विधि, इस दिन सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए, विष्णु जी का ध्यान करिए और प्रातः व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करिए, दीपक जलाइए, फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करिए, विष्णु जी की आरती करिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा को। व्रत के दिन कथा जरूर से पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जान लेते हैं कथा क्या है। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पे ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्राह्मण हत्या के क्रोध से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया और विधि विधान से श्री हरि की पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिया और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत कथा को सुनता है, भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी पे आप शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करिए। भीष्म पितामह ने नारद जी को इस एकादशी का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य इस एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भीष्म कहते हैं कि व्यतिपात योग में गंडकी नदी में सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के दौरान स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना ही महापुण्य कामिका सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। इस दिन तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करने का विधान है। कामिका एकादशी पे महादेव कैलाश पर्वत पे विराजमान रहेंगे। इस समय से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन दोपहर 3:55 तक
कैलाश पर्वत पे भगवान शिव रहेंगे, इसके बाद नंदी पे सवार हो जाएंगे। तो दोनों समय अभिषेक आप करते हैं तो बेहद ही शुभ है। कामिका एकादशी का उपवास करने मात्र ही सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का खास महत्व होता है। इसे सभी कामनाएं पूरी होती हैं। जान लेते हैं कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 कुछ खास उपायों के बारे में, जिनको करने से भगवान विष्णु आर्थिक समस्या को दूर करते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है, बिजनेस में तरक्की होती है। कामिका एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी को इस दिन पीले रंग की चीज़ अर्पित करते हैं, जैसे पुष्प, माला, वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। दूसरा उपाय ये है कि तुलसी जी का पौधा इस दिन घर में लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे को आप लाकर ईशान कोण में रखिए, इससे आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। और तीसरे उपाय में श्री हरि को केसर का तिलक लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, इससे हर कार्य में सफलता मिलती है। और बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए आप शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे एक घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करिए। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।